कॉन्फिडेंशियली भिजवाएंगे यार, अच्छा ठीक है। हाँ तो व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। है यहाँ पे है, उनको भेज देंगे। हाँ ठीक है। मास्क हटा दीजिए। अच्छा चलो अभी रोक लेते हैं, मंडे को फिर बात करके तब देखते हैं। हाँ आप लंदन को भेजो, अलाना को। हाँ इनको भेज दो। ओके। हाँ हाँ ठीक। ओके थैंक यू। सर मास्क हटाई दीजिए। वो कागज छपने दिया था एक आपको। जी शुरू कर सकते हैं। साथियों, पिछले 3-4 दिन बहुत ही हेक्टिक रहे और हमें मालूम है कि 3 तारीख को माननीय मंत्री जी से भेंट हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की नज़रें उस मीटिंग के ऊपर लगी हुई थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन चूँकि उस दिन देर रात तक मीटिंग चलती रही, देर शाम तक, और फिर कुछ अन्य विषयों की वजह से, मीटिंगों की वजह से हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। और मैंने सोचा कि अब उस पर बात करने के बजाय मैं अगर सीधे आपसे रूबरू हूँ तो अच्छा रहेगा। तो आज हम तमाम विषयों पर जो विभिन्न स्तरों पर रेल बोर्ड के साथ में, रेल मंत्रालय के साथ में, मंत्री जी के साथ में, चेयरमैन कम सीईओ के साथ में, डीजीएचआर के साथ में हो रही हैं, उन पर हम लोग एक साथ चर्चा करेंगे संक्षेप में। एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे तमाम रनिंग के, ऑपरेटिंग के, मेंटेनेंस के साथियों को उद्वेलित कर रहा था, वो सवाल था रात्रि ड्यूटी भत्ते का, नाइट ड्यूटी अलाउंस का। तो हम को वैसे तो पूरे जो आदेश हैं डीओपीटी के और फाइनेंस मिनिस्ट्री के, हम उसके खिलाफ हैं, उससे सहमत नहीं हैं। और मैंने स्टाफ साइड जीसीएम की ओर से मैंने डीओपीटी को और अपने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है और उनसे कहा है कि इस विषय पर इमीडिएटली स्टैंडिंग कमेटी में हमसे चर्चा करके 43,600 से ऊपर काम करने वाले लोगों के लिए जो आपने रात्रि ड्यूटी भत्ता बंद करने की बात की है, उसको रेलवे के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों लोग जो हैं, लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं, एएसएम्स हैं, उनका रात्रि ड्यूटी भत्ता, और रात्रि में काम करेंगे उनको भत्ता नहीं मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये चैरिटी नहीं है। ये निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेस गणेश गढ़कर कमीशन की सिफारिश है और इसको मानने के लिए भारत सरकार बाध्य है। तो इसलिए इस तरीके के आदेश जो है, तो गलती आदेश, उनको वापस लेना होगा और हमें निश्चित तौर पर आगे चल करके इस पर एक स्टैंड लेकर के, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो इस पर एक संघर्ष की भूमिका बनानी पड़ेगी। रात में ड्यूटी करने के मामलों को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आह्वान करेगा अपने साथियों से कि हम रात को ड्यूटी नहीं करेंगे अगर हमें रात्रि ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रगति के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए ये बात है। दूसरी बात यह है कि हमने वायदा किया था कि जल्दी ही हम जो रात्रि ड्यूटी भत्ते की कटौती हो रही है, क्योंकि आदेश निकले 20/9/20 को और कटौती शुरू कर दी, सॉरी 29/9/20 को, और कटौती शुरू कर दी 1 जुलाई 2017 से। तो ये तो बिल्कुल गजब का आदेश था। 2-2, 3-3 लाख रुपए लोगों की कटौती हो रही थी। आपको देख करके हर्ष होगा कि आज हमने वो आदेशों पर रोक लगवा दी है और किसी की भी कटौती नहीं की जाएगी।
रिकवरी के मामले पर रेल मंत्रालय ने हमारी बात को मान लिया है और आज उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं जिसके आधार पर किसी की रिकवरी नहीं की जाएगी। तो ये आपके लिए एक सुखद सूचना है। मित्रों, ये महीने में पीछे हम लोगों ने बात करके अपने जो है वो तमाम पिछले महीने के अंत में अपने तमाम देश भर के जो रेलवे के हमारे तमाम जो है वो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, 19 के लगभग, और दोनों रिकॉग्नाइज फेडरेशन भी, इन सबको इकट्ठा करके एक मंच पर हम लोगों ने निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। और अभी हम लोगों ने जो सन 74 में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे स्ट्रगल थी, NCCRS थी, उसको रिवाइव करने का फैसला किया है। आप सबको पता होना चाहिए कि NCCRS के नेतृत्व में, राज के नेतृत्व में, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के उसमें अध्यक्ष थे वो, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई सारे देश की सबसे बड़ी हड़ताल थी। और उसमें जो है वो हम लोगों ने जो है वो बहुत कुर्बानियाँ भी दी, बहुत जुल्म भी सहे, बहुत सारे लोग शहादत भी दिए। लेकिन वो शहादत हमको बाद में जो है वो देश में उस समय जो सरकार थी वो एक तरीके से उसको इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद फिर वो सरकार नहीं आई और सरकार बदलने का काम हुआ। और जो भी हमारे साथी नौकरी से निकाले गए थे वो नई सरकार ने वापस लेने का काम किया और बहुत सारी मांगें भी हमारी उसके बाद मानी गई। उनमें बोनस भी एक था। अभी 79 के बाद PLB के ऊपर संकट आया जब सरकार ने कहा कि 12 करोड़ लोग जो हैं वो देश में बिना नौकरी के घूम रहे हैं, वो नौकरी कर रहे थे, माइग्रेंट लेबर निकाल दिए गए अपनी नौकरियों से, और हम बोनस क्यों दें। तो हमारा बोनस कोई चैरिटी नहीं है, हमारा बोनस उत्पादकता के आधार पर है। हमने विगत वर्ष में 359 दिन गाड़ी चलाई, 359 डेज, सिर्फ 6 दिन लॉकडाउन हुआ, हमने मुनाफा जनरेट करके दिया था। तो उस पर जब हम लोगों ने देखा कि उसको भी देने का मन नहीं बना रही सरकार, तब हमने आपका आह्वान किया था। आपने बहुत अच्छे तरीके से देश भर में 20 तारीख को आंदोलन किया और उसी का आपका नोटिस था, जो आपका नोटिस था कि हम 22 तारीख को हड़ताल करेंगे 2 घंटे की। सरकार ने आपकी बात माना और PLP देने का फैसला किया। तो ये जो सवाल है कि जब भी आप लड़ेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमने जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो रेलवे स्ट्रगल की बनाई है, हम इसको हर स्टेशन में, हर गांव में ले जाने का काम करेंगे, एक जन आंदोलन के शपथ देने का काम करेंगे और रेलों को निजीकरण और निगमीकरण से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें उपभोक्ता भी शामिल होंगे, किसान भी शामिल होंगे, स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे और देश के तमाम लोगों को हम लोग इसमें शामिल करने का काम करेंगे। मित्रों, नई पेंशन स्कीम हमारे जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती लोग हैं उनके लिए बड़ी भारी विभीषिका है और हम ये लड़ाई 1 जनवरी 2004 के पहले से ही लड़ रहे हैं। सैकड़ों चिट्ठियां लिखी गई हैं, तमाम स्तरों पर विरोध हुआ है, पार्लियामेंट के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, धरना दिए गए हैं, देश भर में इस पर आंदोलन हुए हैं, विभिन्न लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने फैसला किया है कि हम तमाम जो NPS की वजह से अफेक्टेड राज्य कर्मचारी जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी, शिक्षक और भी तमाम बैंक बीमा के लोग जो भी इस अफेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको एक मंच पर इकट्ठा करके और संसद पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार मान जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो फिर एक ज़बरदस्त भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जब भारत बंद का फैसला होगा तो वास्तव में भारत बंद होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर सरकारी कर्मचारी जब काम करे तो उसको रिटायरमेंट के समय जो तनख्वाह मिलती है उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिले, ये हमारी मांग है। और ये मांग अगर सरकार मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको साधुवाद देंगे, और नहीं मानेंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे। बात साफ हो जानी चाहिए। मित्रों, आपको मालूम है कि एक तरफ जब कोरोना में हमारे लोग रात दिन काम कर रहे थे, इस कोरोना काल में 10,500 गाड़ियाँ प्रतिदिन चलाना और फिर 200 से ज़्यादा लोगों को कोरोना की लपेट में आकर के उनकी जान चली गई, और उसके बावजूद जो है वो
हमारे लोगों का डीए फ्रीज हो जाए, डीआर फ्रीज हो जाए, महंगाई भत्ता नहीं दिया जाए, महंगाई बढ़ती जाए, लेकिन वो नहीं हो तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कि हम सोचते हैं कि भारत सरकार को बात करनी चाहिए। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी से, डीओपीटी सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से सबसे बात करके देख ली है, रेल मंत्री से बात करके देख ली है। हर आदमी आश्वासन देता है, लेकिन कुछ भी अभी इस पर फैसला नहीं आया है। तो हमें निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी हमने रेल बोर्ड पर करियर प्रोग्रेशन के लिए कुछ सवाल उठाए हैं। करियर स्ट्रक्चरिंग हर किसी की हुई, लेकिन जो 1800 के ग्रेड में काम करते हैं उनकी नहीं। तो इसलिए हमने मांग की है कि 1800 ग्रेड पे में काम करने वाले लोग जो हैं उनका 50% जो है 1900 के ग्रेड पे में जो है वो अपग्रेड कर दिया जाए बिना किसी इम्तहान के, करियर स्ट्रक्चरिंग के तहत। रेल मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है, मुझे आशा है जल्दी इस पर कोई फैसला होगा। हमारी दूसरी मांग ये भी है कि जो 4600 में काम करने वाले लोग हैं उनका कोई फर्दर करियर प्रोग्रेशन नहीं है, उनका कोई करियर स्ट्रक्चरिंग नहीं है। तो अभी एक ऑफर आया सरकारी तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से कि भाई गस्टेड नहीं हो पा रहा है, हम 4800 दे सकते हैं इनको। हमने कहा है कि आप 4800 दीजिए, जो मिल जाएगा उसको जेब में रखेंगे, बाकी के लिए लड़ते रहेंगे। एक हम लोगों ने मांग ये भी की है कि 10% पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कम कर दी जाए और वो 10% पोस्टें जो है वो एलडीसी ओपन कर दी जाए। इस पर भी रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। मुझे आशा है कि इस पर बहुत जल्दी हम लोगों को कोई सफलता मिलेगी। लार्जेज के बारे में एक नई स्कीम सैल्यूट आने का काम हुआ है, लेकिन वो सैल्यूट जो है वो सैल्यूट लायक नहीं था। तो अभी हमने रेल मंत्रालय से जो हमारे चेयरमैन कम सीईओ हैं, डीजी एचआर हैं, उनसे बात करके उनको लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर के एक सुझाव दिया है। आशा है कि वो सुझाव पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और आने वाले समय में उस पर विचार होगा, इससे कि तमाम ट्रैकमैन साथी और जो हमारे लोको पायलट साथी हैं उनके बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव होगा और वो रिटायरमेंट लेकर के अगर घर जाना चाहेंगे तो वो लोग नौकरी में आने का काम होगा। हम लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं। मित्रों, एक्ट अप्रेंटिसेज हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। आप सबको मालूम है कि एक्ट अप्रेंटिसेज का मामला जो है हम लोग एक लंबे अरसे से उठा रहे हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है। अभी जो है वो 1961 का कानून नहीं है, 2016 का कानून है। उसमें जो है एम्प्लॉयर को इस बात का हक दे दिया गया है कि वो उसमें भर्ती कर सकता है। हमारे रेल मंत्रालय ने 20% का कोटा उनका निर्धारित किया और लेकिन उनको इम्तहान जो है वो आरआरसी के साथ कम करने का आदेश कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। लो इम्तहान दे करके वो लोग आए हैं, फिर इम्तहान, फिर उनको दौड़ धूप, ये ठीक नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा है, पूरे बोर्ड को कहा है। हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि इस दिशा में इनको अलग से जिस तरीके से पहले व्यवस्था थी उस तरीके से लेने का काम किया जाए। अभी मंत्री जी से जब परसों भेंट हुई थी तब भी मैंने उनको मेमोरेंडम दिया है, उनसे बात करने का काम किया है और अभी बोर्ड ने भी हमसे कहा है कि इस बारे में वो सकारात्मक तरीके से कुछ बातचीत कर रहे हैं आपस में और जैसे ही उनका कुछ प्रोग्राम प्लान बन जाएगा वो फिर फेडरेशन से बात करेंगे और हम लोग को आशा है कि इस दिशा में हम लोगों को निश्चित तौर पर कुछ सफलता मिलने का काम होगा। कोरोना प्रभावित लोगों के लिए 35 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का मामला इन्होंने वित्त मंत्रालय को भेजा था, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया मिलने की बात है। लेकिन वो 35 लाख रुपए भी देने के बजाय वित्त मंत्रालय ने कोई क्वेरी करके वापस कर दिया है। अभी आज भी मैंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड कम सीईओ से बात की थी। उन्होंने कहा है कि वो जो क्वेरी रख के आई है हम उसको वापस भिजवा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ से रेल मंत्रालय से गया है वो उनको जल्दी मिलने का काम हो। मित्रों, रेलवे कॉलोनियाँ एक नए तरीके से लोगों के लिए तनाव का बिंदु बनती जा रही है। न बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, न लोग अच्छे तरीके से वहाँ रह पा रहे हैं। कारण सिर्फ यह है कि मेंटेनेंस का न होना, जो सीवेज और दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक तरीके से ना होना, कॉलोनी की सड़कों का जो है वो जीर्णोद्धार न होना। तो इन सब सवालों को लेकर के भी माननीय मंत्री जी से बात की है, बोर्ड से बात की है और निकट भविष्य में एक योजना बन रही है जिसके तहत जहाँ पर पुरानी कॉलोनियाँ हैं
जो जर्जर हैं, जिनमें कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको मरम्मत करके ठीक किया जा सके, तो उनको गिरा दिया जाएगा। उनकी जगह नए टावर बनाए जाएंगे और उनमें बाउंड्री वॉल वगैरह बना करके सिंगल एंट्री सिस्टम किया जाएगा। और हर समय कैमरे से भी निगरानी होगी, गार्ड की भी होगी। एक कोशिश होगी वहाँ पर जो है वो खेलने कूदने के सेंटर बने, क्लब्स हों, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी दुकानें भी हों और एक अच्छा माहौल जो है लोगों को मिले, ताकि जब लोग ड्यूटी पर जाएं तो वो ये सोच करके जाएं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है और बिना चिंता के वो रेलवे की ड्यूटी को कर सकें। इसका भी प्रयास हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, एक कोशिश है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की कि आपके वर्किंग कंडीशन में सुधार हो, आपके काम के घंटों के बारे में सोचा जाए, आपके जो है वो बच्चों के बारे में सोचा जाए, आपका जो है आपकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनके अंदर सुधार हो। ये जो तमाम चीज़ें हैं उनके बारे में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बराबर एक प्रयास कर रहा है कि हर जगह पर कुछ न कुछ हो। कोरोना काल में कुछ दिक्कतें आई हैं, कुछ पेमेंट्स को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही हैं, कई तरीके के अलाउंसेस को इस समय रोका हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो हम लोगों का प्रयास है इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया जाए। लेकिन मित्रों, अगर निगमीकरण और निजीकरण के बयान पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे तो हमारे युवा साथी इफेक्ट करेंगे, जो नए नए रेलवे में आए हैं, जिनके अपने सपने हैं। महिला साथी इफेक्ट करेंगी। सबसे पहले अगर रिटेंचमेंट होगा तो महिला साथियों का होगा। हमने तमाम जगहों पर तमाम देशों में इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखा है। तो इसीलिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने फैसला किया है कि हम अपने युवाओं को इकट्ठा करने का काम करेंगे, उनको एक मंच पर लाने का काम करेंगे, महिला शक्ति को इकट्ठा करेंगे और इन सबको मिला करके देश के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे कि भारतीय रेलों को बचाया जा सके, अपनी मांगों को भी पूरा कराया जा सके। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अगर इकट्ठा होकर इस लाल झंडे को बुलंदी करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि रेल भी बच जाएगी, देश भी बच जाएगा, आपकी मांगें भी मिल जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों को आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। अगर उससे पहले कोई बात होगी तो फिर बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।